ओके फ्यूचर ऑफिसर्स। सो यहाँ पर कोलैबोरेशन हुआ है एनटीपीसी का, जो कि एक महारत्ना कंपनी है हमारे इंडिया की। इंडिया में एट प्रेजेंट 13 महारत्ना कंपनी है। कौन कौन सी है ये आप मुझे कमेंट में बताओगे। नहीं पता तो मैं आपको बता दूंगा। तो फिलहाल आप ये ध्यान रखो कि एनटीपीसी एक महारत्ना कंपनी है जो कि 13 कंपनी के अंडर आती है। और एनटीपीसी की फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। और इसका कोलैबोरेशन हुआ है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, RINL। इसका एब्रिविएशन भी आपको याद रखना है। और इनके कोलैबोरेशन में इनकी जो पार्टनरशिप है, इसमें 9 लाख मैट्रिक टन का जो लाइमस्टोन है वो प्रोवाइड किया जाएगा। एनटीपीसी का कोई प्रोजेक्ट है जो कि 5 साल के लिए ये प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको सिंपली ये याद रखना है कि 9 लाख मैट्रिक टन का लाइमस्टोन ये डिलीवर होगा एनटीपीसी के प्रोजेक्ट्स के लिए 5 इयर्स के लिए। तो एनटीपीसी और RINL ये आपको याद रखना है। हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आई होप यू परफेक्ट देयर एंड डूइंग डेडली स्टडी। सो आज हम फिनिश करेंगे हमारे अप्रैल 3rd एंड 4th वीक का इकोनॉमिक्स प्लस एक्विजिशन। तो इकोनॉमिक्स करेंगे हम इस लेक्चर में, साथ ही साथ एक्विजिशन और मर्जर्स जितने भी हुए हैं अप्रैल 3rd एंड 4th वीक में वो हम फिनिश करेंगे। हमारा लास्ट लेक्चर जो रहेगा वो अवार्ड्स का रहेगा। और अवार्ड्स के साथ ही हम स्पोर्ट्स भी कर लेंगे, कुछ 2-3-4 न्यूज जो कि अप्रैल 3rd एंड 4th वीक की होगी। तो ये आपका कंप्लीट अप्रैल मंथ फिनिश हो जाएगा। फिर इसकी वीकली पीडीएफ जो होगी अप्रैल 1st और 2nd वीक की ऑलरेडी सेंड की जा चुकी है टेलीग्राम ग्रुप और चैनल में। तो अप्रैल 3rd एंड 4th वीक की वीकली पीडीएफ भी सेंड कर दी जाएगी अवार्ड्स प्लस स्पोर्ट्स का लेक्चर फिनिश होते ही, जो कि लास्ट लेक्चर होगा अप्रैल मंथ का। साथ ही साथ में मंथली कंपाइलेशन जो होगा अब तक की पूरे लेक्चर्स का, पूरे अप्रैल मंथ का, वो भी सेंड कर दिया जाएगा। तो इनमें से जिसमें भी आपको कंफर्टेबल लगे, कन्वीनियंट लगे रीडिंग करने में, याद करने में, रिवाइज करने में, आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो हम फर्स्ट न्यूज पे आते हैं। सो एनटीपीसी जो कि एक महारत्ना कंपनी है, राइट। एनटीपीसी एक महारत्ना कंपनी है जो कि टोटल 13 कंपनियों के अंदर आती है। 13 कंपनी में कौन कौन सी है आपको मैं थोड़ी सी बता देता हूं, याद कर लेना। एक इंडियन ऑयल, एक भारत पेट्रोलियम जिसको हम काफी न्यूज में पढ़ेंगे आगे जाके भी, ऑयल इंडिया। तो ये तो 3 आपकी पेट्रोलियम से रिलेटेड हो गई। उसके बाद सेल, सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। एक गेल आता है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। देन पावर ग्रिड आता है। ये सारी कंपनियों के नाम आपको याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सी कंपनी महारत्न नहीं है या कौन कौन सी कंपनी महारत्न है। उसके बाद एनटीपीसी जो कि हम अभी न्यूज में पढ़ेंगे, ONGC, REC लिमिटेड। और कौन सी बची हमारे पास, तो ये 3 4 5 6 7 8 9 तो ये हो गई हमारी। और भी कुछ कंपनियां हैं तो वो हम बाद में रीड कर लेंगे। अभी आप फिलहाल इतना ध्यान रखो कि ये 9 जो महारत्न कंपनी है इनको आपको याद करना है और रिवाइज भी करना है। तो एनटीपीसी का कोलैबोरेशन हुआ है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के साथ, RINL। इसकी एब्रिविएशन भी आपको याद रखनी है। और इनकी पार्टनरशिप में 9 लाख मैट्रिक टन का लाइमस्टोन एनटीपीसी के प्रोजेक्ट्स के लिए दिया जाएगा 5 सालों के लिए। तो इस न्यूज में इंपॉर्टेंट ये है कि एनटीपीसी का या फिर RINL का किसके साथ कोलैबोरेशन हुआ है, फॉर सप्लाई ऑफ 9 लाख मैट्रिक टन ऑफ लाइमस्टोन। तो आपको पता होना चाहिए एनटीपीसी और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। अब चलते अगली न्यूज पे। सो NGEL ये एक सब्सिडरी है। सब्सिडरी मतलब एनटीपीसी का पार्ट है ये, ठीक है। तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड इसका पूरा नाम है। N से एनटीपीसी, G से ग्रीन, E से एनर्जी। तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड
प्लस में इंडस टावर, इन दोनों का कोलैबोरेशन हुआ है। और इसमें क्या करेंगे, जितने भी ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स वगैरह होंगे उनको अचीव करने के लिए और ज्यादा एफिशिएंसी से काम करेंगे। और काम इसलिए करेंगे क्योंकि ये एक कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी स्टेब्लिश करना चाहते हैं। बस ये इसमें इंपॉर्टेंट था, बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जो कि हम NGEL नाम से भी जानते हैं, उसका कोलैबोरेशन है इंडस टावर के साथ, जिसमें ये ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को इनहेंस करने के लिए या और एफिशिएंसी के लिए काम करेंगे। अब आते हैं अगली न्यूज पे। अब अगेन एनटीपीसी की न्यूज है। तो अभी तक हमने 2 न्यूज एनटीपीसी की रीड कर ली है, ये हमारी तीसरी न्यूज है। तो एनटीपीसी और JSW नियो एनर्जी, तो अभी हमने एनटीपीसी के साथ पहली न्यूज जो की थी वो कोलैबोरेशन था राष्ट्रीय इस्पात के साथ, RISL था ना, हम देख लेते एक बार फुल फॉर्म क्या थी उसकी। RINL है, ओके ठीक है। तो ये जो कोलैबोरेशन था ये था RINL, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। फिर दूसरा जो कोलैबोरेशन था वो एनटीपीसी का ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ कोलैबोरेशन था। और कौन सी कंपनी थी साथ में, इंडस टावर थी। तो यहाँ पर इंडस टावर, ये भी याद रखो आप। अब जो हम पढ़ रहे हैं ये एनटीपीसी का अगेन कोलैबोरेशन है, किसके साथ, JSW एनर्जी के साथ। इसमें क्या करेंगे, ये दोनों मिलकर पार्टनरशिप करेंगे जिसमें 700 मेगावाट, ये नंबर याद रखना, 700 मेगावाट का इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम ये स्टैब्लिश करेंगे, सेटअप करेंगे, जो कि कनेक्ट करेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट से। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, यानी कि सोलर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए इनकी पार्टनरशिप है। और ये एनटीपीसी का एक तरह से इनिशिएटिव है, उसका पार्ट है। एनटीपीसी का टारगेट है कि 1500 मेगावाट की इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम जो कि सोलर पावर प्रोजेक्ट्स से कनेक्ट कर सके वो स्टैब्लिश करनी है। तो इस पूरे प्रोजेक्ट में जो इसका एम है एनटीपीसी का 1500 मेगावाट का, इसमें से 700 मेगावाट की पार्टनरशिप ये JSW नियो एनर्जी के साथ कर रहा है। इतना सा था न्यूज में। अब आते हैं अगली न्यूज पे। एयर इंडिया हमारा इंडिया का है, आपको पता है, टाटा ग्रुप के पास है ये। ठीक है, तो टाटा ग्रुप के पास है एयर इंडिया। और ऑल निप्पो एयरवेज, ये जो ऑल निप्पो एयरवेज कंपनी है ये जापान की कंपनी है। किसकी कंपनी है, जापान की, याद रखना। तो एयर इंडिया का कोलैबोरेशन है ऑल निप्पो एयरवेज के साथ, जिसमें ये पार्टनरशिप करेंगे फॉर द ट्रेवलिंग पर्पज बिटवीन इंडिया एंड जापान। अब पूरी न्यूज को देख लेते हैं क्या है। सो एयर इंडिया जो कि टाटा के पास है और ऑल निप्पो एयरवेज जो कि जापान का है, ये अपनी फ्लाइट्स को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अपनी फ्लाइट्स को, अपने फ्लाइट्स के नेटवर्क को ये कनेक्ट करेंगे, जिससे कि जो ट्रेवल प्रोसेस है इंडिया और जापान का वो इजी हो जाए, सिंपल हो जाए। इतना था इस न्यूज में। यानी कि जो भी पैसेंजर होंगे दोनों एयरलाइन के, वो अपने डिजायर्ड डेस्टिनेशन पे, इंडिया से जापान, जैसे जापान में 2 एयरपोर्ट है, एक हानेडा नाम से है, दूसरा शायद नरिटा नाम से है। तो दोनों जगह वो इंडिया से ट्रेवल कर सकते हैं और वहां से बैक इंडिया ट्रेवल कर सकते हैं। तो बस इतना था सिंगल टिकट में, और ज्यादा कुछ नहीं था। तो आपसे एग्जाम में पूछे कि टाटा का जो एयर इंडिया है उसने कौन सी कंट्री के एयरलाइन के साथ कोलैबोरेशन किया है फॉर सिंप्लीफाइंग द ट्रेवलिंग प्रोसेस बिटवीन इंडिया एंड दैट कंट्री, तो वो जापान है। अब आते हैं अगली न्यूज पे। तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल NSDC ने कोलैबोरेशन किया है इस्कॉन के साथ। इस्कॉन आपने काफी सुना होगा, इस्कॉन टेम्पल्स वगैरह, जिसमें ये स्टैब्लिश करेंगे इको विलेज। इको विलेज बेसिकली महाराष्ट्र में है, जो कि इस्कॉन ने स्टैब्लिश किया था। तो उससे इंस्पायर्ड होके NSDC ने कोलैबोरेशन किया है इस्कॉन के साथ। अब देखते हैं न्यूज क्या है। तो इस्कॉन यानी कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये जो कौन है ना, इससे है कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसका कोलैबोरेशन है NSDC के साथ, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ, जिसमें इको विलेज स्टैब्लिश करेंगे इंस्पायर्ड बाय गोवर्धन इको विलेज। ये इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना, गोवर्धन इको विलेज महाराष्ट्र में। एग्जाम में पूछ सकता है कि NSDC ने इस्कॉन के साथ महाराष्ट्र के कौन से इको विलेज
से इंस्पायर होके ये पार्टनरशिप की है। तो गोवर्धन इको विलेज आपको नाम याद रखना है। और साथ ही साथ में ये दोनों मिलके स्किल इंडिया सेंटर्स के साथ भी पार्टनरशिप करेंगे, स्किल इंडिया सेंटर के साथ, ताकि ये यूथ को स्किल प्रोवाइड कर सके। और जो ट्राइबल वुमेन है, ये यूपी एमपी महाराष्ट्र, आपको इनके नाम याद नहीं रखने, बस इतना जान लो कि ट्राइबल वुमेन को भी ये स्किल प्रोवाइड करना चाहते हैं, और साथ ही साथ यूथ को भी। एनएसडीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जो सीईओ है वो याद रखना है आपको, वेद मणि तिवारी जी है। ठीक है, बोलना मत। इतना था इस न्यूज में। अब चलते हैं अगली न्यूज पे। HAL काफी न्यूज में रहता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर का है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इसने कोलैबोरेशन किया है सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च NAL के साथ। NAL किया है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी। अब एग्जाम में क्या होता है कि बेसिकली अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि HAL ने किसके साथ कोलैबोरेशन किया है टू मैन्युफैक्चर द BMI यानी कि बिस्मेलेमाइड इंजन बे डोर, ये तेजस जो हमारा मार्क 1A एयरक्राफ्ट फाइटर जेट है, इसके लिए ये इंजन बे डोर बनाया जा रहा है। इंजन का जो एक बेडर होता है तो वो पार्टनरशिप किसने की है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। तो आपको ऑप्शन दे देगा अलग अलग, CSIR IIPM या फिर CSIR NAL एसेट्रा एसेट्रा। तो याद रखना NAL है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, ये याद रखना आप। और ये भी याद रखना कि कौन से एयरक्राफ्ट के लिए ये बिस्मेलेमाइड इंजन बेडोर बनाया जा रहा है, वो है हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A MK1A एयरक्राफ्ट। ठीक है, सो तेजस, इसको हम MK को मार्क भी बोलते हैं, मार्क 1A एयरक्राफ्ट, इसके लिए ये बिस्मेलेमाइड इंजन बेडोर बनाए जा रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल में मार्च में 2024 में पहली फ्लाइट ली थी हमारी तेजस मार्क फर्स्ट ए एयरक्राफ्ट ने, ये भी याद रखना, एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे कि पहली फ्लाइट कब ली थी तेजस मार्क 1A ने, तो मार्च 2024 में। अब आते हैं अगली न्यूज पे। तो CSIR IICT ये अलग है, अभी हमने NSL पढ़ा था, NAL पढ़ा था हमने अभी, जो कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज था CSIR के साथ। अब ये अलग न्यूज है, इसमें CSIR IICT ने कोलैबोरेशन किया है भेल के साथ। अब भेल क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, आगे देख लेंगे। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है वैसे, और इसमें ये कोलैबोरेशन करेंगे टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड टू DME आई गेस डायनामेटाइज होगा, कुछ होगा, देख लेंगे हम न्यूज में क्या है आगे। डाई मिथाइल एथर, तो डाई मिथाइल एथर है ये, तो डाई मिथाइल एथर CO2 को कन्वर्ट करके डाई मिथाइल एथर में कन्वर्ट करेंगे फॉर LPG में ब्लेंडिंग। LPG जो हम यूज करते हैं अपनी गाड़ियों में, आपने देखा होगा, तो उसमें ब्लेंडिंग कर सके, इसलिए हम ये पार्टनरशिप करेंगे। अब यहां पर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने पार्टनरशिप की है सेंटर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। अब ये जो IICT था, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। तो CSIR IICT ने कोलैबोरेशन किया है भेल के साथ फॉर डेवलपिंग अ टेक्नोलॉजी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट किया जाएगा डाईमिथाइल एथर में। नाम याद रखना, डाईमिथाइल एथर में, टू कॉम्बैट कार्बन एमिशन, ताकि हम कार्बन एमिशन को हरा सके, कम से कम करें। और सस्टेनेबल एनर्जी प्रैक्टिस, जो कि हम आजकल काफी फोकस कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे, तो उन पे हम फोकस कर सके। अब ये जो डीमिथाइल एथर है DME, ये एक क्लीन फ्यूल है जो कि LPG में हम ब्लेंड करने के लिए इसको परफेक्ट समझते हैं। LPG फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये भी याद रखना आप, LPG में ब्लेंडिंग के लिए हम डाईमिथाइल एथर को मिक्स करेंगे LPG में। अब यहां पर अगली न्यूज पे आते हैं हम। तो रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL ने कोलैबोरेशन किया है टूमस इंडिया के साथ।
ये टूमस इंडिया कहाँ की कंपनी है? ये तुर्की की कंपनी है, याद रखना, तुर्की की कंपनी है। टी से तुमस, टी से तुर्की है। टी यू से याद रख लो आप, टी यू से तुमस और टी यू से तुर्की है, तू, ठीक है। तो रेल विकास निगम ने कोलैबोरेशन किया है तुमस इंडिया जो कि तुर्की की है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट्स के लिए। अब भाई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को कैसे हम और ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं और ज्यादा इसको हम इनहेंस कर सकते हैं, इनोवेट कर सकते हैं, उसके लिए कोलैबोरेशन हुआ है। और ये इंडियन रेलवे नेटवर्क के लिए स्पेसिफिकली किया जाएगा। बस इतना था इस न्यूज के अंदर और कुछ नहीं है। अब आते हैं अगली न्यूज पे। रिन्यू एनर्जी, रिन्यू एनर्जी कंपनी ने कोलैबोरेशन किया है जेरा जो कि जापान की कंपनी है। सो जे से जेरा, जे से जापान, जे ऐसे याद रखो। और इस कोलैबोरेशन में ये ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश करेंगे। कहां पर? पैरादीप उड़ीसा में। तो उड़ीसा में एक जगह है पैरादीप, यहां पर ये ग्रीन एमोनिया प्रोडक्शन के प्रोजेक्ट करेंगे, यानी कि ग्रीन एमोनिया का जो प्रोडक्शन होगा उसके रिगार्डिंग ये पार्टनरशिप हो रही है। और ये जो प्रोजेक्ट है इसका जो भी काम होगा ये पैरादीप उड़ीसा में होगा। और इनका टारगेट है टू प्रोड्यूस 1 लाख टन ग्रीन एमोनिया। कितना? 1 लाख टन ग्रीन एमोनिया हर साल 2030 तक। और साथ ही साथ इंडिया का भी एक टारगेट है कि इंडिया को 5 मिलियन टन यानी कि लगभग 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करना है हर साल 2030 तक। तो ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया ये आप याद रखना। ग्रीन हाइड्रोजन 50 लाख टन 2030 तक इंडिया का टारगेट है। और ये जो कोलैबोरेशन हो रहा है रिन्यू एनर्जी का और जेरा जो कि जापान की कंपनी है, इनका टारगेट है कि इनको हर एक साल 1 लाख टन ग्रीन अमोनिया प्रोड्यूस करना है 2030 तक। अब चलते हैं सेकंड लास्ट न्यूज इकोनॉमिक्स की। तो IREDA जो कि अभी हाल फिलहाल में हमारी नवरत्न कंपनी बनी है, आपको पता ही होगा अगर आप न्यूज के टच में हो, मैंने करवाया भी था ये लेक्चर में। तो इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक ग्रीन हाइड्रोजन को बूस्ट करने के लिए, यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन में हम और ज्यादा इनहेंस कर सके, एक नया ऑफिस इस्टेब्लिश किया है उसके लिए, जो कि कहां पर है? गिफ्ट सिटी। और गिफ्ट सिटी कहां पर है? गांधीनगर, गुजरात में। तो ये आपको ध्यान रखना है। IRDA ने नया ऑफिस इस्टेब्लिश किया है गिफ्ट सिटी गांधीनगर, गुजरात में, फॉर ग्रीन हाइड्रोजन को बूस्ट करने के लिए। अब पूरी न्यूज यहां देख लेते हैं। सो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इन्होंने इस्टेब्लिश किया है नया ऑफिस गिफ्ट सिटी गांधीनगर, गुजरात में। और ये हेल्प करेगा टू फाइनेंस। ओके, अब ये जो IREDA है इसका फंक्शन क्या है, ये काम क्या करता है? ये फाइनेंस करता है, यानी कि पैसे प्रोवाइड करता है रिन्यूएबल एंड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स के लिए। ये आप ध्यान रखना। और ये जो ऑफिस है ना जो गिफ्ट सिटी में स्टैब्लिश करेंगे, इस ऑफिस की हेल्प से ये फॉरेन कंट्रीज में भी हेल्प करेंगे। तो ये इनका टारगेट है। IREDA इरिडा के जो चेयरमैन एंड MD है वो PK दास है, प्रदीप कुमार दास। हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में। ये याद रखो। न्यूज खत्म। अगली न्यूज पे आते हैं। तो IIT कानपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, इनका कोलैबोरेशन है BFI के साथ, ब्लॉकचेन फॉर इम्पैक्ट फाउंडेशन। ब्लॉकचेन फॉर इम्पैक्ट फाउंडेशन के साथ किस IIT ने कोलैबोरेशन किया है? IIT कानपुर ने। इसमें ये क्या करेंगे? इंडिया के हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स में अपनी हेल्प करेंगे, मतलब अपनी एक तरह से भागीदारी करेंगे कि कैसे हम इनोवेट कर सकते हैं और एडवांस कर सकते हैं इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम, उस पर काम करेंगे ये। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए, इस पूरे काम के लिए, इस पूरे पार्टनरशिप के लिए जो ब्लॉकचेन फॉर इम्पैक्ट फाउंडेशन है BFI, ये $1.5 लाख 3 साल के लिए प्रोवाइड करेगी IIT कानपुर को। IIT कानपुर में स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर है इन्हीं का, IIT कानपुर का। तो वो इस प्रोजेक्ट पे काम करेगा। तो SIIC ध्यान रखना, SIIC IIT कानपुर ये काम करेगा ब्लॉकचेन फॉर इम्पैक्ट फाउंडेशन के लिए। अमाउंट याद रखना, इंपॉर्टेंट है, $1.5 लाख 3 साल के लिए।
तो ये हमारी इकोनॉमिक्स न्यूज थी कंप्लीट अप्रैल 3rd and 4th वीक की। अब हम करते हैं एक्विजिशन एंड मर्जर 3rd and 4th वीक के। अब यहाँ पर 4-5 न्यूज है, बस ज्यादा नहीं है। तो ये फर्स्ट न्यूज, बेन कैपिटल, जो बेन कैपिटल है इसने अपने 1.08%, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, 1.08% स्टेक जो बेन कैपिटल के पास थे वो सोल्ड कर दिए हैं, जो कि किसके थे, एक्सिस बैंक के थे। ये आप याद रखना, ठीक है। तो यहां पर जो कॉस्ट आई है टोटल इस पूरे स्टॉक की वो कितनी है, 3,575 करोड़, इतनी कॉस्ट आई है। बस इतना इस न्यूज में था, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं अगली न्यूज पे। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया काफी न्यूज में रहता है, इसका एक्ट भी है 2002, याद रखना। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दी है एक्विजिशन ऑफ स्टेक, यानी कि जो पैम्प टेक और एमएमटीसी पैम्प, इन दोनों के जो स्टेक है वो अब एक्वायर कर लेगा कौन, पैम्प वेंचर्स। पैम्प वेंचर्स पैम्प टेक और एमएमटीसी पैम्प के स्टेक एक्वायर कर लेगा। और ये कहाँ की कंपनी है, कंपनी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, स्विट्जरलैंड। तो ध्यान देना, कंपनी को अच्छे से याद करना। अभी हमने पढ़ी थी एक टूमस कंपनी जो कि तुर्की की थी। अभी हमने पढ़ी थी एक जेरा कंपनी, देखो मुझे भी याद हो गया आपके साथ साथ, जो कि जापान की थी। और ये हमने पढ़ा है अभी पैम्प वेंचर्स, ठीक है। ये कहाँ की कंपनी है, स्विट्जरलैंड की। तो ऐसे इनको याद रखना, लिख लेना साइड में शीट पे। तो ये था पूरा न्यूज। अब चलते हैं अगली न्यूज पे। अब यहां पर बीएनपी परिबास, ये एक कंपनी है बीएनपी परिबास, इन्होंने एक्वायर किया है, क्या एक्वायर किया है, यानी कि इन्होंने खरीद लिया है 9% शेयर होल्डिंग। कितनी, 9%। किसकी, एजीएस की, जो कि बेल्जियम की कंपनी है। नाम याद रखना, एजीएस जो कि बेल्जियम की कंपनी है, और साथ ही साथ में फोसन ग्रुप जो कि चाइना का है। तो एजीएस और फोसन ग्रुप में इन्होंने 9% शेयर होल्डिंग ली है। याद रखना, एजीएस हमारी कंपनी बेल्जियम की है, कंट्री काफी इंपॉर्टेंट होती है, कंपनी कहाँ की है। और फोसन ग्रुप जो हमारा है वो चाइना का है। और जो टोटल कॉस्ट आई है इस शेयर होल्डिंग की 9% की, वो 730 मिलियन यूरोज है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखो इसको। और ये जो बीएनपी परिबास है ना, ये पूरे यूरोप का, जिसमें कि 20 कंट्रीज आती है, उसका लार्जेस्ट बैंक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज बनती है आपके एग्जाम के लिए। अब आते हैं अगली न्यूज पे। एटीसी टेलीकॉम ने अपने 2.87% स्टेक सेल कर दिए हैं, जो कि वोडाफोन आइडिया के थे, ये भी याद रखना। और इस स्टेक की 2.87% स्टेक की जो कीमत है वो 1840 करोड़ है। तो ये भी याद रखना। कौन सी कंपनी थी, एक्वायरर कौन है, ये हमारा है एक्वायरर, जिसने एक्वायर किया है एटीसी टेलीकॉम। टारगेट कौन है, वोडाफोन आइडिया, ये टारगेट है। कितने स्टेक, 2.87%। वैल्यूएशन कितनी है उनकी, 1840 करोड़, 1840 करोड़, या आप अप्रोक्सीमेटली 1850 करोड़ भी याद कर सकते हो, अप्रोक्स लेके चलोगे तो, ताकि आपको आसानी रहे याद करने में। अब ये एटीसी की फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन टावर कॉर्पोरेशन, ये भी याद रखना। आप इमेज में आप देख रहे हो, तो अमेरिकन टावर कॉर्पोरेशन। हो सकता है आपको ऑप्शन में एटीसी ना देके अमेरिकन टावर कॉर्पोरेशन टेलीकॉम दे दे, तो कंफ्यूज मत होना उसमें आप। तो याद रखना, अमेरिकन टावर कॉर्पोरेशन है ये। अब चलते अगली न्यूज पे। सो कंपटीशन ऑफ कमीशन ने क्लियर कर दिया है कि जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, आईएफसी, जो कि वर्ल्ड बैंक में आता है, उसका एक पार्ट है, उसकी जो एक्विजिशन है कौन सी कंपनी में, नेपिनो में, वो क्लियर कर दी है। यानी कि अब आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एक्वायर कर सकता है डिबेंचर्स स्टेक्स, किसमें, नेपिनो के। अब न्यूज देखते हैं पूरी, ये लास्ट न्यूज है हमारी। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका एक्ट अगेन 2002 है, याद रखो, भूलना मत। इन्होंने अप्रूवल दे दी है
कि कंपल्सरी कन्वर्टिबल डिवेंचर्स जो कि नेपिनो कंपनी के हैं वो एक्वायर कर सकता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो कि मेंबर है वर्ल्ड बैंक का, जिसको स्टैब्लिश किया गया था 1956 में। तो स्टैब्लिशमेंट ईयर और किसने एक्वायर किया है वो याद रखना। तो टारगेट हमारा जो है जिसको एक्वायर किया है जिसके स्टेक वो है नेपिनो और एक्वायरर जो है वो है आईएफसी। अब कंपल्सरी कन्वर्टिबल डिवेंचर्स बेसिकली वो होते हैं कि आपको एक ना फिक्स टाइम पे एक बॉन्ड होता है जो आप लिक्विडिटी में या फिर स्टॉक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आईएफसी जो है वो डेवलपिंग कंट्री की हेल्प करता है टू प्रमोट प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट। बस ये था पूरी न्यूज में, हमारी न्यूज खत्म। तो हमारा अप्रैल का इकोनॉमिक्स एंड एक्विजिशन मर्जर पूरा फिनिश हो चुका है। अगली न्यूज हम करेंगे अवार्ड्स प्लस स्पोर्ट्स की, फिर हमारा अप्रैल मंथ फिनिश। और इसी बात पे नाचो, डांस करो अच्छे से और रिवाइज भी करना, याद भी करना। अपने फ्रेंड्स में, परिवार में, रिश्तेदारों में, बुआ, चाचा, ताऊ, फूफा, हर जगह पीडीएफ को सर्कुलेट कर देना एकदम। और स्पेशली उनके लिए जो कि बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका टारगेट है करंट अफेयर्स में टॉपर्स में स्कोर मार्क्स फेच करना किसी भी एग्जाम में। तो अगर आप मेरे कंटेंट को, मेरे गाइडेंस को फॉलो करते हैं और राइट अप्रोच करंट अफेयर्स मॉड्यूल नोट्स पीडीएफ को फॉलो करते हैं तो 100% आप करंट अफेयर्स में टॉप करोगे, ये श्योरिटी है, प्रॉमिस है मेरा आपसे। और बाकी अगर आपको आरआरबी मेंस की स्ट्रेटेजी देखनी है तो आप देख सकते हो। अगर आप चैनल से नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए राइट अप्रोच को, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप और चैनल दोनों के नीचे नाम गिवन है, दोनों को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है @rightapproach_banking, ज्वाइन कर लेना। @rightapproach_YouTube ये चैनल है। यहाँ पर आपको वीडियोस, अपडेट्स सारी की सारी और जितनी भी नोट्स पीडीएफ है, चाहे वो डेली के लेक्चर्स की हो, वीकली हो या मंथली हो, और हर एक लेक्चर की पीपीटी, सब आपको यहाँ पर मिलेगा फ्री मुफ्त एकदम, कोई चार्ज नहीं रहा आपसे, सब कुछ फ्री है आपके लिए। बस मेहनत करो, आपके लिए पूरी मेहनत की जा रही है, आप सभी देख सकते हो। तो फ्यूचर ऑफिसर्स बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि हमारा अप्रैल का कंप्लीट मंथ का ये सेकंड लास्ट लेक्चर था। अब हम लास्ट लेक्चर फिनिश करेंगे। कोई भी डाउट होता है तो यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम में मेरे से आप डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं, मुझे टैग कर सकते हैं। मेरी आईडी है @ ये मेरी पर्सनल आईडी है टेलीग्राम पे SSR_शिव। ये मुझे आप यहाँ पर मैसेज भी कर सकते हैं पर्सनली मेरी आईडी पे, या मुझे टैग भी कर सकते हैं ग्रुप में। तो फ्यूचर ऑफिसर्स मिलते हैं जल्दी से अब अगले लेक्चर में। और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। सो अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो, पागलों की तरह पढ़ाई करो। सिलेक्शन लेना है मतलब लेना है, बाकी बात साइड में। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में एंड सी यू सून।